सबको नमस्कार। जय श्री राम। रिसेंटली दिल्ली में एक एआई समिट हुई और जो केओस और जो रिपोर्ट्स वहाँ से निकल के आ रही हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो इस तरीके की समिट से अवेयर नहीं हैं, जो इस तरीके की समिट अटेंड नहीं करते हैं, उनके लिए ये बहुत एबनॉर्मल हो सकता है। पर जो लोग कंटिन्यूसली बिजनेस समिट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें जो लोग जाते हैं उनको पता है कि क्या सिनेरियो होता है और क्या आउटपुट निकलता है। आउटपुट निकलता है ज़ीरो। मैंने काफ़ी सारी टेक समिट अटेंड की हैं और जो जिस हिसाब से केओस बताया जा रहा है वैसा केओस मैंने कहीं तक नहीं देखा। तो एआई समिट यूजुअली क्या होती है, कोई भी समिट होती है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो एसएपी हो, या कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड या कृषि समिट हो। उन समिट्स में क्या होता है, आपको बूथ्स दिए जाते हैं। आप और बूथ का एक कॉस्ट होता है, नॉमिनल कॉस्ट नहीं होता, दीज आर रियली गुड कॉस्ट। उस समिट के पासेस बिकते हैं, पूरा इकोनॉमी उसके अराउंड है, एक इकोनॉमिक मॉडल है। सो समिट्स का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अंडर द सिंगल रूफ लेके आना और लोगों को उन टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना। फिर बूथ से क्वेरीज होती हैं, लोग धीरे से फिर उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं। जो बूथ पर लोग अवेलेबल होते हैं वो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपसे फिर फर्दर डिस्कशन होता है और लोग फिर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। एआई समिट जो हुई है उसमें एक तो सरकार को ये सब चीज़ें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो बाबू लोग हैं वो उनको इवेंट मैनेजमेंट नहीं आता है। फॉर गॉड सेक्स, इवेंट मैनेजमेंट प्रॉपर जो इवेंट करते हैं उनसे ही करवाया जाए, इनसे नहीं करवाया जाए। दूसरी चीज़, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि 6 घंटे तक प्रधानमंत्री का फ़ोटोशूट चलते रहा। प्रधानमंत्री क्यूरियस केस हैं, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई हम एआई में क्या काम कर रहे हैं। ऑल अक्रॉस द ग्लोब आपके लोग आए हुए हैं उसमें, और आपने जो बेइज्जती करवाई है भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल है। सरकारी कर्मचारियों को कुछ भी करने के लिए देंगे, उनको सिर्फ एक काम आता है, हक देना। उन्होंने हक दिया अच्छे तरीके से। लोगों के इनोवेशंस, लोगों के डिवाइसेस, कोई इवेंट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सब हुई वहाँ पे। बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये एक हमारा चांस था शोकेस करने का दुनिया को कि हम एआई में क्या काम कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एआई में। माइंड यू, हम करंट जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट नहीं होता है हमारे यहाँ, हम मार्केटिंग पे उतना खर्च नहीं करते हैं। जब आप एक इनोवेशन इंडस्ट्री होते हैं तो आपका मार्केटिंग के लिए खर्च नहीं होता है, आप आर&डी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जो लोग आर&डी से एसोसिएटेड है, आर&डी से जो लोग अवेयर हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट टू बिल्ड समथिंग, एक छोटी से छोटी चीज़। और कई बार ये भी होता है कि आप जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई और सॉल्व कर लेता है, तो आपका जो इनोवेशन होता है उसको आपको फिर पिवट करना होता है। सब्सिक्वेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं कई बार उनको एड्रेस करना पड़ता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद करना है, आप एक ब्यूरोक्रेट या सरकारी आदमी को बैठा दो, अब वो बर्बाद कर देगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट जॉब में अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है अभी भी हमारे इंडिया में। उनको कुछ नहीं करना है, उनको ना कुछ आता है ना उनको कुछ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को देखोगे, उनका काम होता है सिर्फ एडमिन रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना। लॉजिस्टिक हो गया, इवेंट हो गया, वेंडर हो गया, ये सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। दे हैव ज़ीरो से इनटू द इनोवेशन। और वो असिस्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। उनका काम होता है प्रॉब्लम और हर्डल्स को दूर करना। एआई समिट वाज अ डिज़ास्टर। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो चेरी ऑन द टॉप है, वो किया है कोई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एक रोबो डॉग चाइना या साउथ कोरिया से ख़रीदा। उसका भी वो मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, क्योंकि कई लोगों ने रिपोर्ट किया प्रॉब्ली, बट वो बहुत कॉमन इनोवेशन है।
जो चीज़ बताई जा रही थी वो बहुत कॉमन इनोवेशन है, और उन्होंने बोला कि हमने 350-400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, वो उस बूथ पे प्रेजेंट हैं और वो एड्रेस कर रही हैं। बूथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू वांट योर टॉप मोस्ट गाइज जो कि टेक्निकली इनेबल्ड हो, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, और वहाँ पे जो लुक्स होते हैं वो ज़ीरो मैटर करते हैं। जो लोग ऐसी सबमिट्स में आए होते हैं उनके लिए लुक्स ज़ीरो मैटर रखता है। आप अगर क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से पिच कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट द लुक्स। आप सेल्स, हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है, सेल्स में खूबसूरत लड़की खड़ी कर दो और बस, या सेल्स विल स्काई रूफ। वहाँ वैसा नहीं है भाई। वो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके कोई प्रोडक्ट जब लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आपसे बाय करते हैं, उसके एमओयू साइन होते हैं, उसके एसओडब्ल्यू साइन होते हैं, तो वो एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर लोग खर्च कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे पिच नहीं कर सकते हो, आप ऐसे पिच नहीं कर सकते हो। यू गेट थाउजेंड्स ऑफ कोल्ड मेल्स एवरी सिंगल डे कि यार आपकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वेंडर मैनेजमेंट है, आपका इन्वॉइस मैनेजमेंट है, हम उसको कर देते हैं, हमारे पास एआई एनेबल्ड है, और एआई अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ कि सरकारी बाबुओं को दूर रखो इससे, सरकारी बाबुओं को दूर रखो। ये चीज़ अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं तो भैया, जिन लोगों को एआई से कुछ लेना देना नहीं है उनको दूर रखो। मैं अश्विनी वैष्णव जी का एक एआई समिट का कोई वीडियो मैं देख रहा था पुराना, उन्होंने जिस तरीके से एक क्वेश्चन को आंसर किया, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एआई एंड एमएल, वो चीज़ देखने लायक है यार, कि ये होता है एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हैं। और अभी हम एप्लीकेशन लेयर्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो सर्विस इंडस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट होता है, तो अभी हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं, एक वर्कफोर्स हमारे पास है। बट एट द लेटर स्टेज जब हम R&D पे उतना खर्च नहीं करेंगे तो फिर हम वही हो जाएंगे, फिर हम वही मजदूर हो जाएंगे जो अभी हम हैं। ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है। बाकी महामानव ने तो फोटोशूट करवाया और चले गए, व्हाई वुड ही बॉदर। लोग बूथ में आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके आते हैं, अपना टाइम खर्च करके आते हैं। बहुत कॉस्टली डिवाइसेस, प्रोटोटाइप जो है वो बहुत कॉस्टली बनते हैं। इवन एक लैपटॉप, अगर लोग बोल रहे हैं कि हमारे लैपटॉप चोरी हो गए हैं, दिस इज़ नॉट डन। मध्य प्रदेश में भी एक बिजनेस समिट हुई थी जहाँ पे लोग पागल कुत्तों की तरह खाने पे टूट पड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ये चीज़ें तो भैया बंद कर दो। आप SAP से सीखो, आप ओरेकल से सीखो कैसे टेक समिट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आप वो समिट्स में जाइए, आप बूथ्स में जाएंगे, आप एक सब्सटेंशियल कॉस्ट पे करते हैं, यू विल गो टू द डिफरेंट बूथ्स, आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके जाते हैं, जो न्यू ऑफरिंग्स होती हैं आप उनमें फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या ऑफरिंग है। जबकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वो डेटा अवेलेबल रखती हैं, पब्लिकली डेटा वो अवेलेबल रखती है, बट स्टिल दे टेंड टू कंडक्ट दीज सेशंस, और प्रॉपर उसमें सेशन शेड्यूल होते हैं, और वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंस नहीं होता है। वहाँ पे आपके प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आपको इनोवेशन को शोकेस कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रहा होता है, कोई VP नहीं होता है, कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा नहीं होता है। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, द पर्सन, द टीम हु इज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्ट, इन द बिजनेस, विल रिप्रेजेंट इट। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन यस जो होते हैं वो कई बार डिफरेंट लोग एड्रेस करते हैं, बट दिस इज समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।